हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर गणित, जो गणित 50 नंबर का होता है, उसमें समांतर माध्य निकालने के लिए सवाल आता है। और मैंने समांतर माध्य आपको प्रत्यक्ष विधि से निकाल के बता दिया है। और आज हम कल्पित माध्य विधि से निकालना सीखेंगे। हालांकि ये वही प्रश्न है जो मैंने प्रत्यक्ष विधि से निकाल के बताया था, इसका समांतर माध्य। और आज हम इसी सवाल को लेकर कल्पित माध्य विधि से निकालना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर आपको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा, उस टाइम आपको कल्पित माध्य विधि से ही समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। और किसी और विधि से आपने निकाल दिया तो फिर उस विधि को नहीं मानते। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ये सवाल ले रहे हैं। ये मैंने पेन से घेर दिया है, इसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें वर्ग अंतराल और ये बारंबारता मैं दिया, उसको पढ़ देता हूँ। तो ये 0 से 10, इसकी बारंबारता 25, 10 से 20, उसकी बारंबारता 35, 20 से 30, उसकी बारंबारता 70, 30 से 40, उसकी बारंबारता 55, 40 से 50, उसकी बारंबारता 30, और 50 से 60, उसकी बारंबारता 20। तो इस तरह से ये सवाल है। अब इसको हम मैं बना लिया हूँ। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें स्टेप मार्किंग होता है। तो जब भी आप इस सवाल को बनाना शुरू करेंगे तो सवाल बनाने के लिए आप हल लिखेंगे। हल उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो किसी भी वर्ग अंतराल में, जितने भी वर्ग अंतराल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि जो बीच के वर्ग रहेंगे, जैसे कि इसमें 6 वर्ग हैं, तो मैं या तो तीसरा या चौथा, जिसको चाहूँ ले लूँ। आप भी वैसे ही करिएगा, बीच वाला लीजिएगा। जो भी बीच वाला आपको अच्छा लगे आप किसी को भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये 30 से 40 के बीच का लिया, तो 30 से 40 के बीच का मध्य बिंदु 35 आया। अब वो कैसे निकाला मैंने, 30 और 40 को जोड़ दिया तो 70 हो गया, और 70 में 2 का भाग दे दिया तो 35। तो इस तरह से इसका मध्य बिंदु आएगा। वैसे सबका मध्य बिंदु वैसे ही आएगा। तो मैंने बीच वाले में से मैंने इसका जो 35 मध्य बिंदु आया, इसको मैंने कल्पित माध्य मान लिया। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ लिखा हूँ कि माना कल्पित माध्य 35 है। ये आपको इस तरह की सारणी बनाने से पहले प्रश्न में दिए हुए वर्ग, बीच वाले वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित माध्य मान लेना है, जो कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य बिंदु है। आपके सवाल में भी इस तरह के वर्ग अंतराल दिए रहेंगे, उसमें से किसी मध्य का आप एक बिंदु को कल्पित माध्य मानिएगा। उसके बाद आप इस तरह के सारणी बनाइएगा। अब सारणी में देखिए क्या क्या कॉलम है। तो पहला कॉलम है वर्ग अंतराल, दूसरा है मध्यमान या मध्य बिंदु, इसी को बोलते हैं, और उसके बाद कल्पित माध्य से विचलन। अच्छा, ये मध्यमान को स्मॉल x से प्रदर्शित करिएगा, कल्पित माध्य से विचलन को स्मॉल d से, और d बराबर होता है x ऋण a। तो x हो जाएगा मध्य बिंदु या मध्यमान, और a हो जाता है जो आप कल्पित माध्य माने हैं 35। ठीक है, अब जो भी कल्पित माध्य माने हैं वो स्मॉल a है। तो d बराबर होता है x माइनस a, मतलब ये मध्य बिंदु है सभी का। ठीक है, मध्यमान। अब मध्यमानों में से हमने जिसको भी कल्पित माध्य माना है उसी को सब में से घटाना है, तो जो भी आएगा वो कल्पित माध्य से विचलन हो जाएगा। जैसे कि ये मध्य बिंदु 5 है। ठीक है, इसका मध्यमान 5 है, और 5 में से मैंने कल्पित माध्य जो कि कितना है 35 है, तो 5 में से 35 को घटाएंगे तो ये ऋण 30 हो गया। तो ये हो गया कल्पित माध्य से विचलन। तो ये हो गया कल्पित माध्य से विचलन। और बारंबारता, जो आपका हर वर्ग अंतराल में बारंबारता दिया रहेगा सवाल में, तो जिस वर्ग अंतराल का जितना बारंबारता रहेगा उसको उसके सीधा में लिखते जाइएगा। अब बारंबारता के बाद है गुणनफल। तो गुणनफल किसका किसका, तो ये बारंबारता f स्मॉल f और कल्पित माध्य से विचलन स्मॉल d। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो जो भी आएगा उसको वहाँ लिखते जाएंगे उसके सीधा में। अब देखिए, तो इस तरह से आप सबका मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़े, इसका मध्यमान निकालना है, इन दोनों को जोड़े 10 और 20, 30, 30 में 2 का भाग किए 15, ये मध्य बिंदु या मध्यमान। 20 और 30 का बीच का मध्यमान निकालना है, तो 20 और 30 को जोड़े 50 हो गया, 50 को 2 से भाग किए तो 25 आए। इस तरह से सबका मध्य बिंदु या माध्य निकल जाएगा, मध्यमान। अब हम क्या करेंगे, सबका वैसी विचलन निकाल लीजिएगा जैसे कि मैंने बताया। मान के चलिए इसका विचलन निकालना है तो 15 है, 15 में से आप d मतलब
और डी मतलब विचलन होता है, तो 15 में से आप किसको घटाना है, ऋण 35 को। 15 में से ऋण 35 को घटाएंगे तो ऋण 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डी विचलन हो गया। अब ये गुणनफल कैसे करिएगा, तो देखिए ये बारंबारता कितना है, 25 है, और ये क्या है, विचलन है, ठीक है, कल्पित माध्य से विचलन। तो एफ और डी मतलब इन दोनों का गुणा होता है। तो 25 और ऋण 30 का गुणा करेंगे तो ऋण 750, तो इसका आ गया। और ये 35 और ऋण 20 इसका गुणा करेंगे तो ऋण 770, और ऋण 10 का गुणा करेंगे ये भी ऋण 700। 55 और शून्य का गुणा करेंगे तो 55, 30 और 10 का गुणा करेंगे 300, 20 और 20 का गुणा करेंगे 400। तो यहाँ पे शून्य। अब देखिए 35 यहाँ मध्य बिंदु आएगा, माध्य, और कल्पित माध्य भी हमारा 35 ही है। तो 35 में 35 घटाएंगे तो यहाँ शून्य हो जाता है। शून्य में 55 का गुणा करेंगे तो शून्य। अब शून्य से ऊपर में जितने भी रहता है वो ऋणात्मक रहता है, और शून्य के बाद जो रहता है वो धनात्मक रहता है। अब क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे इधर नीचे तरफ जो भी वर्ग अंतराल है उसका नीचे में आप योग करिएगा, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे इधर कुछ नहीं रहेगा, और इस कॉलम में जहाँ पे आपका ये बारंबारता वाला है तो आप इसको देख लीजिए, आपको ये करना है। बारंबारता है तो इस सभी बारंबारता को जोड़ेंगे। अब उसको लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब हो गया सभी बारंबारताओं का योग, मतलब कुल बारंबारता। तो ये हो गया 235। ये सभी बारंबारता को आप जोड़िएगा तो ये आता है 235। अब वैसे इसका भी आप क्या करेंगे, इसका भी समायोजन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ डी, मतलब जितने भी आपने गुणा किया है उन सब को आपको समायोजित करना है, या तो जोड़ते हुए या घटाते हुए या दोनों काम करते हुए। तो क्या करेंगे, देखिए ये ऋणात्मक ऋणात्मक को अलग से आप कर लीजिए। कुल कितने ऋणात्मक हो गए इनको अलग जोड़ लीजिए। तो 7 7 1400 और 14 और 750, तो कुल 2150 ये ऋणात्मक में हो गए। और ये धनात्मक 300 और धनात्मक 400, इसको अलग जोड़िए तो 3 और 4 700 हो गए ये धनात्मक में। तो अब हमको क्या करना है, ये 2150 ऋणात्मक है और ये 700 धनात्मक है। तो 2150 ऋणात्मक में से 700 धनात्मक को आप घटाइएगा तो ऋण 1450 हो जाएगा। ये गलती से सिग्मा एफ डी मैंने ऊपर में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। तो आपको यहीं पे लिखना है सिग्मा एफ डी बराबर 1450, मतलब इसमें से जो भी आएगा, ठीक है, इसको हल करने पर जो भी आएगा उसका यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ सिग्मा एफ डी बराबर ऋण 1450 आया और सिग्मा एफ मतलब कुल बारंबारता आ गया 235। अब इतना निकालने के बाद आप समांतर माध्य का सूत्र निकालेंगे, मतलब सूत्र से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो आपको मिल गया उसका आप लिख लीजिए। जहाँ ए मतलब कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य आपने 35 मान लिया है, और सिग्मा एफ ये होता है सभी बारंबारताओं का योग तो 235 है, और सिग्मा एफ डी मतलब सभी माफ कीजिएगा बारंबारता और कल्पित माध्य से गुणन फल, ठीक है। तो उनका सभी का योग करके आपने हल किया तो आया ऋण 1450 या 1450 ऋणात्मक में। तो उन सब का योग आ गया। अब समांतर माध्य जब कल्पित विधि से निकाला जाता है, कल्पित माध्य विधि से, इसको लघु विधि भी बोलते हैं, तो इसमें सूत्र होता है ये ए मतलब कल्पित माध्य धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ये सूत्र हो गया ए धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब आप इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए ए बराबर होता है 35, जो आपने कल्पित माध्य माना है वो उतना ही है, और क्योंकि सिग्मा एफ डी क्या है यहाँ पे ऋणात्मक आ गया है, इसलिए ये धन की जगह सीधा ऋणात्मक हो जाएगा। अब कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ धन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऋण अलग से करना पड़ेगा कोष्टक के अंदर, तो मैंने वो नहीं किया, डायरेक्ट मैंने धन और ऋण का गुणा कराते हुए ऋण कर दिया। तो 35 और ऋण 1450 बटे सिग्मा एफ की जगह में 235, तो ये 235 हो गया। अब हम 35 को रखते हैं और ये 1450 में 235 का भाग करिएगा तो 6.17 हो जाता है। अब आगे क्या करना है, 35 में से 6.17 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28.83। तो ये आपका उत्तर आ गया।
तो कल्पित माध्य विधि से जो आपको बारंबारता बंटन दिया हुआ था उसका समांतर माध्य 28.83 आया। इसको कल्पित माध्य विधि या लघु विधि भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। एक बार आप फिर से किस तरह से हल करेंगे उसको देख सकते हैं, और आप इसका देखते हुए आपने नोट्स बना लीजिए और इसी तरह से आप और सवालों को बनाने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे पास अच्छा व्यवस्था नहीं था और लॉकडाउन में कहीं कुछ आने जाने बन नहीं रहा है और यहाँ मेरे पास अच्छा व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं कॉपी में ही इस तरह से बना दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब है कि आप समझ जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद बाकी के जो टॉपिक है CGPSC मुख्य परीक्षा में जो आते हैं उस सभी को कवर करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।